Good morning students. Welcome to DSS online classes. Today we are going to study the properties of liquid. In my previous video I have described you that what is solid and what are the properties of solid. Today we are going to discuss that what are the characteristics properties of liquid. The first property of liquid is it has fixed volume but not fixed shape. लिक्विड जो होता है बच्चों, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उसी का शेप ले लेता है। मतलब अगर हम इसको ग्लास में डालते हैं तो ये ग्लास का शेप ले लेता है। सपोज अगर किसी लिक्विड को हम ग्लास में डालें तो ये ग्लास का शेप ले लेगा, फ्रस्टम के शेप का होता है ग्लास, ठीक है। अगर किसी इसको हम बाउल में डालते हैं तो ये हेमिस्फीयर का शेप ले लेता है, ठीक है। और अगर टेबल पे अगर गिरा दे वाटर को, कोई भी लिक्विड हो, तो वो पूरा टेबल पे बिखर जाता है। इसका मतलब उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, वो जिस कंटेनर में डाला जा रहा है ये उसी का शेप ले ले रहा है। यानी लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन जो अमाउंट होता है लिक्विड का वो नहीं चेंज होता है। 1 लीटर वाटर अगर है, एक ग्लास में डाला जा रहा है तो भी वो 1 ही लीटर रहेगा, और 1 लीटर वाटर अगर किसी बाउल में डाला जा रहा है तो वो भी बाउल में भी 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन वो शेप दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो उसका शेप फिक्स नहीं है। यानी इट हैज फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के, वो सॉलिड से कम होता है। क्यों? क्योंकि वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम होगा। सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, लेस देन गैस पार्टिकल्स, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड से दूर दूर होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से, और गैस के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है गैस में, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड का गैस के कंपेयर में कम होता है, ठीक है। और सॉलिड से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। मतलब पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है गैस में, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड से भी ज़्यादा होता है। गैस की प्रॉपर्टी में मैं आपको वो बताऊंगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने आपको बताया था, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस। जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, सॉलिड के कंपेयर में दूर दूर होते हैं, जिस वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी मैंने आपको बताया था सॉलिड में, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस। सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। मतलब सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और गैस के पार्टिकल्स के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसलिए गैस के कंपेयर में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको और ज़्यादा इनको कंप्रेस करके, इन पे प्रेशर डाल करके और ज़्यादा पास लाया जा सकता है। तो ये कंप्रेसिबल ज़्यादा होते हैं सॉलिड के कंपेयर में, दे आर मोर कंप्रेसिबल। इट इज़ मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं सॉलिड से, तो सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस इनको किया जा सकता है और ज़्यादा पास दबाया जा सकता है प्रेशर लगा करके, तो दे आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया है पहले, 1/2 mv², इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। मास m किसको डिनोट कर रहा है? मास को, v पार्टिकल की वेलोसिटी को, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है लिक्विड के पार्टिकल्स का, ठीक है, वो गैस के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो ज़्यादा मोशन करेंगे, ज़्यादा तेज गति करेंगे, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वही लिक्विड के पार्टिकल्स की गैस के कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि गैस से ज़्यादा पास पास होते हैं तो उतना तेज वो मोशन नहीं कर पाते हैं गैस के तुलना में।
सॉलिड से ज़्यादा मोशन करते हैं, इसलिए सॉलिड से ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, दे कैन फ्लो इजीली, ये फ्लूइड होते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी आप जान जाइए, दे कैन नॉट फिल द होल कंटेनर कंप्लीटली, ये पूरे कंटेनर को दे कैन नॉट फिल द होल कंटेनर, ये किसी भी बर्तन में रखने पर उसे पूरे तरीके से फिल नहीं करते हैं, कंप्लीटली पूरे तरीके से इसको फिल नहीं करेंगे। किसी भी बर्तन में अगर हम लिक्विड को डाल दें तो वो हर कोने में उस बर्तन के पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें कुछ स्पेस रह जाएगा। ठीक है, तो ये दे कैन नॉट फिल द होल कंटेनर कंप्लीटली। ओके, तो ये होता है लिक्विड की प्रॉपर्टी। लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज इट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना तो फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, ये इधर उधर भागते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, जिस वजह से गैस के पार्टिकल्स इधर उधर भागते रहते हैं। एक्चुअल में तो कोई भी ऐसा गैस नहीं है जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नगण्य है, ना के बराबर है। ठीक है, अगर कोई ऐसा गैस है जिसमें बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर एकदम फ्री है, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट होती है, ऐसे गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप जानिए। तो इट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल्स का ना तो फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, मतलब ये कोई भी इनका वॉल्यूम नहीं होता है। किसी भी बर्तन में डाला जाए तब भी वो उसका वॉल्यूम नहीं लेंगे, ये उड़ जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इस वजह से रैंडमली मोशन करते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। इनका ना तो फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इनके पार्टिकल्स फ्री होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है पार्टिकल्स ऑफ गैस का, वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये एकदम फ्री होते हैं, इनमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं होता है, ये लगातार फ्रीली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से ये मोशन करते रहने की वजह से ये बहुत दूर दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये फ्री होते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस के पार्टिकल्स का सबसे कम और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस के पार्टिकल्स का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी हाई बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फ्री। हम जान रहे हैं गैस के पार्टिकल्स फ्री हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनमें मोशन बहुत ज़्यादा होगा, इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। दे आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। देयरफॉर दे आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड एंड सॉलिड। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई चौथी। दे कैन फिल द होल कंटेनर कंप्लीटली। अब क्योंकि ये लगातार इधर उधर फ्रीली भाग रहे हैं, तो जिस बर्तन में इसको रखा जाएगा ये उसके हर एक कोने में, हर एक कॉर्नर पे जा करके उसको फिल कर देंगे। ये अगर किसी कमरे में भी गैस है तो वो हर एक कॉर्नर को जाके फिल कर देगा वो गैस का पार्टिकल। इट मीन्स इट कैन फिल द होल कंटेनर कंप्लीटली। ये किसी भी बर्तन को पूरे तरह से भर देता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड पूरे तरह से नहीं भरता है। ठीक है, दे आर लेस डेंस देन सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। दैट इज वाई दे आर लेस डेंस। मतलब मास पर वॉल्यूम जो होगा, डेंसिटी जो होगी गैस के पार्टिकल्स की, गैस का, वो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये गैस की प्रॉपर्टी थी जो हमें स्टडी करना था। अब हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर स्टडी करेंगे। ठीक है, कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन कैसे करते हैं, लिक्विड का गैस में कैसे करते हैं, गैस का लिक्विड में कैसे करते हैं, सॉलिड का हम गैस में कैसे करते हैं, गैस का सॉलिड में कैसे करते हैं। तो ये हमें स्टडी करना है बच्चों, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।